हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जेनीआई हब में। और आज हम अपना प्लेलिस्ट जेनीआई एंड टू एंड कोर्स इन हिंदी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि हम अपने जीपीटी 2 मॉडल से कैसे नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन करेंगे और उसको कैसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। सो अगर आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने एक ट्रांसफार्मर ब्लॉक को कोड किया था जिसमें हमने कई सारे स्टेप्स लिए थे। जिसमें सबसे पहले हमने नॉर्मलाइजेशन किया, फिर उसमें अटेंशन लेयर ऐड किया, फिर उसके ऊपर ड्रॉप आउट, फिर शॉर्टकट, उसके बाद फिर हमने नॉर्मलाइजेशन किया, फिर से हमने फीड फॉरवर्ड नेटवर्क ऐड किया, फिर ड्रॉप आउट और फाइनली हमको फिर शॉर्टकट ऐड किया। ये सारे डिटेल्स में हमने सारे स्टेप्स डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस किया था। हर एक स्टेप को डिटेल में इसका मतलब क्या है, क्या काम कर रहा है वो। तो अगर आपको चाहिए तो आप वापस उस वीडियो को रिव्यू कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। और इन केस आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आप मेरे पूरे प्लेलिस्ट को जाकर एक बार रिव्यू कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, सो इसके बाद हमने फिर यहाँ पर एक जीपीटी मॉडल को कोड किया था, जिसमें हमने इनपुट लिया था, फिर उसको हमने टोकन एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट किया, पोजीशन एम्बेडिंग ऐड करी, दोनों को ऐड करा, ड्रॉप आउट लेयर ऐड करा, फिर हमारा इनपुट ट्रांसफार्मर ब्लॉक में पास हुआ, जो ट्रांसफार्मर ब्लॉक हमने पहले कोड किया था। और फाइनली हमको एक आउटपुट मिला जिसको हमने लॉजिस्ट नाम दिया हुआ था। ओके, सो सॉरी। तो ये हमारा अभी तक हम जो कर चुके हैं, इसके बाद हमें एक आउटपुट मिलता है, तो एक बार देखते हैं हमारा आउटपुट क्या था। तो हमने अपने जीपीटी मॉडल को इनपुट दिया, जिनमें 2 टेक्स्ट हमने लिए, दोनों में मेरे पास 4-4 टोकन थे। तो मेरा इनपुट क्या हो गया, 2 बैचेज़ और दोनों बैचेज़ में 4-4 टोकन्स। ओके? और फिर इसको मैंने जब कन्वर्ट किया तो मेरा आईडीज़ में कुछ इस तरह से बन के आया था टेंसर। ओके, सो आप देख सकते हैं पहला बैच 4 टोकन्स, दूसरा बैच 4 टोकन्स, तो इसका साइज़ क्या हुआ 2 into 4 अभी फ़िलहाल। और ये हर एक टोकन हमारा 768 का एम्बेडिंग वेक्टर होने वाला है, तो हमारा टोटल साइज़ हो गया 2 into 4 into 768। फिर हमने इसको फ़ीड किया इस इनपुट को अपने जीपीटी मॉडल में जो हमने ऊपर कोड किया था, फिर हमें कुछ इस तरह का आउटपुट मिला था, राइट? तो इस आउटपुट को हमने समझा था इसका क्या मतलब है, इसका हमारा शेप अगर आप देखेंगे जो हमारा आउटपुट आया है वो क्या आया है 2, 4, 50257। 2 मतलब 2 बैचेज़, क्योंकि हमने 2 बैच में इनपुट दिए थे तो हमारा आउटपुट भी 2 बैचेज़ में आया है। पहला बैच ये रहा, दूसरा बैच आपका ये रहा। फिर हमारा 4 मतलब दोनों बैचेज़ में मेरे पास 4 टोकन्स हैं, तो हमारे पास 4 टोकन के करस्पॉन्डिंग 4 रो हैं दोनों बैच में। पहले रो, अगर हम पहले बैच की बात करें, तो आप देखिए यहाँ पर पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो। ऐसे ही दूसरे बैच में रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। उसके बाद मेरा साइज़ है 50257। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मेरे हर रो में 50257 वैल्यूज़ हैं, बिकॉज़ मेरे वोकैब्युलरी में अगर आपको याद हो डिक्शनरी में हमारे टोटल कितने वोकैब्युलरी साइज़ थी हमारी 50257। तो हमारे पहले टोकन के अगेंस्ट में 50257 नंबर्स आए हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट वर्ड होगा, वो इसी डिक्शनरी में से होगा, क्योंकि मेरे पास टोटल 50257 टोकन्स हैं। सो इन्हीं टोकन्स में से कोई ना कोई टोकन मेरा नेक्स्ट आउटपुट होने वाला है, राइट? सो मेरे पास इसीलिए हर एक बैच में, हर एक रो में 50257 नंबर्स हैं, जिसमें से मुझे निकालना है कि मेरा नेक्स्ट वर्ड क्या होने वाला है, जो कि मुझे इसी में से मिलेगा, राइट? तो अब यह मेरे जीपीटी मॉडल ने यहाँ तक आउटपुट दे दिया मुझे, जस्ट टू रिमाइंड कि अभी हमारा मॉडल ट्रेन नहीं है, तो यहाँ पर ये सब रैंडम वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हमारा आउटपुट हो सकता है अभी जो हम चाहते हैं वैसा ना आए, कुछ भी रैंडम नंबर या नंबर टेक्स्ट आ सकता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो हम नेक्स्ट सेशन से पढ़ना शुरू करेंगे कि मॉडल को ट्रेन कैसे करना है। अभी हम अपना कोड रेडी कर रहे हैं। सो आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आया। हमारा अभी तक हमको ये आउटपुट मिला है, अब हमारा टारगेट है कि हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, इस टेंसर से उसको फेच करके लाना, राइट? जिससे कि हम रीडेबल फॉर्मेट में अपना आउटपुट जनरेट कर पाएँ, और वही हमारा आज का टार टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है जनरेटिंग टेक्स्ट फ्रॉम द आउटपुट टोकन्स। तो जो हमारे आउटपुट आए हैं, इसी में से हमें टेक्स्ट को जनरेट करना है। तो आइए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, फिर उसको हम स्टेप बाय स्टेप कोड करेंगे। तो ये आपको डायग्राम शायद याद होगा, इसी को हमने कोड किया था पूरा एंड टू एंड। ये हमारा जीपीटी 2 मॉडल का आर्किटेक्चर है, जिसमें हमारा इनपुट जाता है, फिर उसको हम टोकेनाइज़ करते हैं, फिर पूरा जीपीटी 2 का हमारा यहाँ पर ये ब्लॉक है, जो हमने कोड किया था एंड टू एंड डिटेल में समझते हुए, और हमारा आउटपुट ये आया जो अभी हमने डिस्कस किया। ओके? तो अब हमारा टारगेट है इस
वेक्टर से या इस टेंसर से हमें अपना टेक्स्ट निकाल के लाना, जिससे कि हमारा आउटपुट डिजायर्ड फॉर्मेट में आ सके, जो यूजर के रीडेबल हो। ओके, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं हम कैसे-कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे पास 4 टोकन्स थे, तो हमारे कितने आउटपुट आए? 4 रोज़, 1, 2, 3, 4। ये मैं एक बैच का एग्ज़ाम्पल लिया मैंने, और ऐसे ही 2 बैच होंगे, दोनों बैच में 4-4 रोज़ हैं। सो मेरा आउटपुट कहाँ पर छुपा हुआ है? लास्ट वेक्टर में, राइट? मेरा आउटपुट लास्ट वेक्टर में छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो, तो अगर जैसे मेरा इनपुट है एवरी एवरी स्टेप या मूव्स यू फॉरवर्ड, ऐसा कुछ था। एवरी स्टेप मूव्स यू एंड देन मेरे मॉडल को प्रेडिक्ट करना है फॉरवर्ड। सो सबसे पहले मेरा मॉडल इस तरह से काम नहीं करेगा कि एवरी स्टेप मूव यू के बाद डायरेक्टली आपको बताए कि फॉरवर्ड आने वाला है, राइट? ये क्या करेगा? एवरी को लेगा और एवरी के बाद प्रेडिक्ट करेगा कि नेक्स्ट वर्ड कौन सा आएगा। फिर एवरी और नेक्स्ट वर्ड को लेगा, फिर बताएगा थर्ड वर्ड कौन सा आएगा। फिर ये 3 वर्ड्स को लेगा, फिर चौथे वर्ड्स को बताएगा चौथा वर्ड्स आपका कौन सा आएगा। फिर आपका चारों वर्ड्स को लेगा, फिर फाइनली ये बताएगा आपका 5वां वर्ड कौन सा आएगा। इसी तरह आपको यहाँ पर 4 रोज़ इसीलिए दिख रहे हैं कि यहाँ पर ये एवरी के बाद कौन-सा वर्ड आने वाला है, वो यहाँ पर छुपा हुआ है उसका आंसर। एवरी स्टेप के बाद इनपुट आने के बाद कौन-सा वर्ड नेक्स्ट आएगा, उसका आंसर यहाँ पर छुपा हुआ है। एंड जब एवरी स्टेप मूव्स यू तक पहुँच जाएँगे, तो उसका आंसर इस वाले लास्ट वाले वेक्टर में छुपा हुआ है, जो कि हमारा फॉरवर्ड होना चाहिए। ओके? सो अभी हमारा क्या है, इस वेक्टर से इस टेंसर से हमको लास्ट वाला वेक्टर निकालना है बाहर। तो इसको न सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा, टारगेट होगा, स्टेप होगा, जिसमें से हमें लास्ट वेक्टर को निकालना होगा। ओके, कुछ इस तरह से हमारा इसको हम बाहर निकालेंगे अपने कोड में। ओके, फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये हमारे आप देख रहे हैं ये कुछ नंबर्स हैं। इन नंबर्स को हम प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसके लिए हम एक सॉफ्टमैक्स अप्लाई करेंगे। ओके, सो इन नंबर्स को हमें प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है। प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने का इम्पोर्टेंस यहाँ पर इसलिए है कि ये हो सकता है अभी आपको लगे कि यहाँ पे इसकी क्या ज़रूरत थी, बट जब हम इसको अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, लॉस फंक्शन वगैरह कैलकुलेट करेंगे, तो उस टाइम पर ये प्रोबेबिलिटी हमारे काफ़ी काम आने वाली है। इसीलिए इन नंबर्स को हमें सॉफ्टमैक्स अप्लाई करके प्रोबेबिलिटीज़ में कन्वर्ट करना होता है, ओके? जो कि आपको नेक्स्ट सेशन में ज़्यादा रिलेवेंट लगेगा। बट जस्ट रिमेंबर कि पहले हमने लास्ट वेक्टर को आउट आउट किया इस अपने टेंसर से, और फिर इन नंबर्स को हमने सॉफ्टमैक्स अप्लाई करके प्रोबेबिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा इस पूरे 50257 प्रोबेबिलिटीज़ में से वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है। तो अभी हम मान लेते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है और इसको मुझे फाइंड करना है। ओके, सो मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है और इसके अगेंस्ट में आईडी क्या है, टोकन आईडी, राइट? तो इस चीज़ को फाइंड करना है और इसको कन्वर्ट करना है टोकन आईडी में। सो मैं मान लेता हूँ अभी इसकी टोकन आईडी है 257। अब इस 257 टोकन आईडी को लेना है मुझे नेक्स्ट स्टेप में, और क्या करना है, अपने वोकैब्युलरी में जाना है और देखना है इस 257 आईडी के अगेंस्ट में हमारा कौन-सा टेक्स्ट था। यानी कि हमें इस 257 आईडी को डिकोड करना है, और यहाँ पर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है कि मान लीजिए इस 257 आईडी के अगेंस्ट में टेक्स्ट है ए मेरे वोकैब्युलरी में। ओके? तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, इस टोकन आईडी के अगेंस्ट में वर्ड मिल गया, जो कि हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा अ। ओके? लेकिन अब नेक्स्ट और फाइनल स्टेप क्या है हमारा, इस इनपुट को लेकर मुझे अगेन अपने ये जो हमारा आउटपुट आया इसको हमें ले जाना है वापस से अपने इनपुट में ऐड करना है, राइट? ये शायद आपको समझ में नहीं आया हो, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लगाया मैंने। जैसे मान लीजिए मेरा पहला इनपुट था हेलो, कॉमा, आई, कॉमा, एम। ये मेरे 4 इनपुट वेक्टर्स थे। इसको मैंने अपने जीपीटी मॉडल से पास किया और मुझे ये आउटपुट आया अ। ओके? फिर अब क्या होगा, इस नेक्स्ट स्टेप में अगर आपको याद हो, हमने सेकंड या थर्ड सेक्शन में बात किया था कि अब ये अ मेरे प्रीवियस इनपुट में ऐड हो जाएगा और नेक्स्ट आइटरेशन के लिए अब ये एज़ ए इनपुट काम करेगा, और इन सब के ऊपर फिर से सारा प्रोसेस होगा और मेरा नेक्स्ट आउटपुट आएगा मॉडल। फिर मेरा ये नेक्स्ट आइटरेशन में ये मॉडल एज़ ए इनपुट ऐड हो जाएगा और मेरा नेक्स्ट आइटरेशन आएगा, नेक्स्ट आउटपुट आएगा आइटरेशन से रेडी। और ये आइटरेशन एक नंबर ऑफ टाइम चलेगा, जिसको हम डिफाइन करेंगे एज़ ए मैनुअल यूज़र, ओके, मैनुअली, और उतने टाइम ही आइटरेशन होगा और वो तभी स्टॉप होगा जब वो एंड पर पहुँच जाए, ओके। तो इस यहाँ पर एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम मैक्सिमम न्यू टोकन लेंथ, न्यू टोकन लेंथ मैक्सिमम, ओके।
सो उसको हम डिफाइन करते हैं और वो जितना हम डिफाइन करेंगे उतने टाइम ये इटरेशन होगा और उसी के हिसाब से हमें नेक्स्ट आउटपुट मिलेगा। सो यहाँ पर मेरा इनपुट था हेलो आई एम, तो ये इटरेशन होते-होते मुझे आउटपुट यहाँ तक मिलेगा, हेलो आई एम अ मॉडल रेडी टू हेल्प डॉट। ये इतने मुझे नए आउटपुट मिले जो मेरे सिस्टम ने जनरेट करके दिया मुझे। वो क्यों? क्योंकि पहले मेरा जो आउटपुट आया उसको मैंने नेक्स्ट इटरेशन में इनपुट के लिए ऐड किया। फिर मेरा जो नेक्स्ट आउटपुट आया, अगले इटरेशन के लिए उसको एज़ ए इनपुट ऐड किया। पूरा प्रोसेस मेरे इन सब पे चला। फिर मुझे नेक्स्ट आउटपुट आया, उसको अगले इटरेशन के लिए एज़ ए इनपुट यूज़ किया और फाइनली मैं कब स्टॉप हुआ, जब मेरी मैक्सिमम लिमिट में मैं पहुँच गया और यहाँ पर मैंने मैक्सिमम न्यू टोकन का लेंथ लिया था 6। तो यहाँ पर ये 6 टाइम्स इटरेशन होगा और मेरा फाइनल आउटपुट होगा जो कि ये होगा। ओके? तो यही काम हमें यहाँ पर स्टेप 5 में करना है। जो हमारा स्टेप 4 से आउटपुट आया, उसको हमें लेना है और अपने प्रीवियस इनपुट में ऐड करना है और ये सारा सीक्वेंस फिर से होगा। जो आउटपुट आएगा वो फिर से इनपुट में जाएगा और इस तरह से ये लूप चलता रहेगा अंटिल अनलेस वी रीच टू द मैक्सिमम लिमिट और वी गेट दिस आउटपुट। ओके? सो आई होप आपको ये 5 स्टेप समझ में आए। एक बार हम क्विकली इसको फिर से इमेज में समझ लेते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो। तो यहाँ पर देखिए जो हमने अभी स्टेप्स में बात की, पहले मेरा यहाँ पर इनपुट है हेलो आई एम, हेलो कॉमा आई एम, इसको हमने टोकन आईडीज़ में कन्वर्ट किया। ये मेरे जीपीटी मॉडल में एज़ ए इनपुट गया। फिर मेरे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, जिसमें मेरे पास 4 टोकन है तो 4 रोज़ होंगे और 50257 कॉलम्स होंगे। ओके? फिर इसमें से मुझे ये फाइनल वाला जो सबसे नीचे वेक्टर है इसको बाहर करना है। इसको बाहर करने के बाद इस पे सॉफ्टमैक्स लगाया, तो मेरा ये प्रोबेबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो गया। इन प्रोबेबिलिटीज़ में मैंने हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड की, उसका आईडी फाइंड किया, जो कि 257 है यहाँ पर एग्ज़ाम्पल। फिर इस 257 को मैंने डिकोड किया जो कि मेरा है और फिर ये जो है मेरा, मैंने इसको वापस से इनपुट में ऐड कर दिया यहाँ पर ये ऐड हो गया। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस इसके ऊपर फिर से अप्लाई होगा, जिसमें ये नेक्स्ट टोकन भी मेरा एज़ इनपुट काम करेगा, फिर मेरा आउटपुट आएगा, फिर मैं यहाँ से नेक्स्ट लास्ट वेक्टर लूँगा, लास्ट वेक्टर पे सॉफ्टमैक्स लगाऊँगा, सॉफ्टमैक्स में सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फाइंड करूँगा, सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का आईडी लूँगा, आईडी को कन्वर्ट करूँगा टेक्स्ट में, फिर उस टेक्स्ट को यहाँ पे भेज दूँगा मैं एज़ ए इनपुट और ये इटरेशन कब तक चलेगा, जब तक मैं अपने मैक्सिमम लिमिट तक ना पहुँच जाऊँ, जो मैंने डिफाइन किया हुआ है कि कितने इटरेशन होने हैं। ओके? एक यहाँ पर इस चीज़ को अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, कैसे हुआ। सबसे पहले मेरा इनपुट गया हेलो आई एम और यहाँ पर मैक्सिमम न्यू टोकन्स का लेंथ मैंने 6 दे रखा है, तो मतलब ये 6 टाइम इटरेशन होगा। ओके? तो मेरा आउटपुट आया, सबसे पहले मैंने प्रेडिक्ट किया, तो मेरा क्या आया? टोकन आईडी आई 257, उसके अगेंस्ट में एक टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को मैंने अपेंड कर दिया अपने प्रीवियस इनपुट में, यहाँ पे देख सकते हैं आप 257 ऐड हो गया। फिर ये मेरा इटरेशन होगा, फिर से मेरा नेक्स्ट आउटपुट आएगा दैट इज़ सम टोकन आईडी। इस टोकन आईडी को लिया मैंने यहाँ पर फिर से अपेंड कर दिया। इसके ऊपर फिर से पूरा प्रोसेस चलेगा, फिर मेरा नेक्स्ट आउटपुट आएगा, ये चलता रहेगा 6 टाइम्स और फाइनली मुझे क्या मिलेगा? ये मेरा जो फाइनल वेक्टर मिला ये मेरा आउटपुट होगा और इसी आउटपुट को मैं अगर डिकोड करूँगा अपने वोकैब्युलरी वाले डिक्शनरी वाले एम्बेडिंग से, तो मेरे पास हर एक टोकन आईडी के अगेंस्ट में एक टेक्स्ट मिल जाएगा और जो कि मेरा फाइनल आउटपुट होगा। यहाँ पर अभी मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, अभी हमारा मॉडल ट्रेन नहीं है, तो अगर मैं हेलो आई एम इनपुट दूँगा, तो शायद ये आउटपुट ना आए क्योंकि अभी हमारे मॉडल को नहीं पता है कि किस तरह से आउटपुट देना है, तो वो रैंडम टेक्स्ट दे सकता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हम अपने मॉडल को ट्रेन और ट्यून बाद में करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है। बट अभी हमारा टारगेट है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना कि किस तरह से हम अपने जो आउटपुट हमारे प्रीवियस लेक्चर में आया था, उसको कैसे हम इस तरह से टेक्स्ट में कन्वर्ट करें और इसको हमने स्टेप बाय स्टेप समझा। यही चीज़ अब हम कोड करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कोड की तरफ। ओके? सेम काम हमने यहाँ पर किया है। सबसे पहले एक क्लास बनाया मैंने जनरेट टेक्स्ट सिंपल, जिसमें मेरे कुछ इनपुट्स हैं। सबसे पहला इनपुट है मेरा मॉडल। सो जो मेरा मॉडल है वो मुझे इनपुट लेना है, जो मॉडल हमने क्रिएट किया था, जो ये जीपीटी-2 मॉडल था। मॉडल यहाँ पर देखिए, जीपीटी मॉडल को मैंने कॉल किया था, ये मेरा मॉडल हो गया, ये मेरा इनपुट होगा। फिर मेरा आईडी जो मेरे इनपुट्स हैं वो मेरे यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट हैं जो मेरे यहाँ इस फंक्शन के लिए भी इनपुट होंगे। और उसके बाद मेरा मैक्स न्यू टोकन्स जो हम डिफाइन करेंगे कि कितने इटरेशन होने हैं एंड देन कॉन्टेक्स्ट साइज। कॉन्टेक्स्ट साइज आपको याद होगा कि कितने मैक्सिमम वर्ड्स को देखकर मेरा मॉडल प्रेडिक्ट कर सकता है। ओके? सो सबसे पहले यहाँ पर एक लूप लगाया मैंने, कितनी बार? मैक्सिमम न्यू टोकन्स के बाद, क्योंकि हमारा इटरेशन उतनी बार होना है, राइट?
जो यहाँ पर हमने 6 टाइम्स आइटरेशन किए थे मैक्सिमम न्यू टोकन्स, आइटरेशन 1, आइटरेशन 2, आइटरेशन 3 एंड सो ऑन। सो ये लूप हमारा कितनी बार चलेगा? जितना मेरा मैक्सिमम न्यू टोकन्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे ये लूप लगाया। अब नेक्स्ट काम हमने किया, जो हमारी आईडी थी उसमें से हमने कॉन्टेक्स्ट साइज़ के बराबर ओके, इस चीज़ को हम यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरा कॉन्टेक्स्ट साइज़ मैंने डिफाइन किया 5 ओके, और मेरा इनपुट जो है वो कुछ इस तरह से है। आईडी वेक्टर आईडी 2 1 2 3 4 5 6 ओके, तो मैंने 6 वेक्टर्स यहाँ पर ये 6 डायमेंशन का वेक्टर इनपुट में आया। बट मैंने अपने मॉडल को बोला है कि तुम मैक्सिमम 5 वर्ड्स देखकर ही प्रेडिक्ट करना, राइट? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ बिकॉज़ आई डोंट वांट कि सारे जितने भी इनपुट दूँ मैं सबको देकर वो प्रेडिक्ट करता रहे। सो कॉन्टेक्स्ट लेंथ हमें एक फिक्स करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, अगर मेरा टोटल टोकन आईडी इतना है तो इसमें से लास्ट 5 मुझे निकाल कर ये एज़ अ इनपुट यूज़ करना है जस्ट टू मेक श्योर कि मेरा मॉडल इन 5 को देखकर ही प्रेडिक्ट करे, ओके? सो वही काम यहाँ पर किया गया है। ये माइनस कॉन्टेक्स्ट साइज़ किया है मैंने यहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि ये मेरा ये जो भी आईडी का लेंथ होगा उसमें से कॉन्टेक्स्ट लेंथ के बराबर लास्ट के कंपोनेंट को निकालेगा और वो एज़ ए इनपुट कॉन कंडीशन पे आईडीज़ कंडीशन पे सेव हो जाएगा, ओके? फिर ये इनपुट जो मेरा आएगा, उसको मैं अपने मॉडल में पास करूँगा, तो मेरा लॉजिक्स का आउटपुट आ जाएगा, जो मेरा 4 इंटू या टोकन साइज़ इंटू वेक्टर एम्बेडिंग का उसका डायमेंशन होगा, राइट? दैट हमारे केस में कितना था 4 इंटू 7 6 50257 ओके? फिर अब मुझे इसमें से क्या करना है? अब इसमें से मुझे लास्ट टोकन को अगर मैं अपने स्टेप्स पे चलूँ वापस से एक बार यहाँ पर वापस जाते हैं इस सीक्वेंस में, तो अभी हम कहाँ तक पहुँच गए? अभी हमने ये वाला जनरेट कर लिया। अब इसमें से मुझे ये लास्ट वाला टोकन बाहर करना है, ओके? लास्ट वाला वेक्टर। तो उसके लिए मैंने क्या किया यहाँ पर, ये लाइन लिखी है जिससे आपको पता है ये मेरा लास्ट कंपोनेंट, लास्ट वेक्टर यहाँ पर ये मैं इसको फेच कर लूँगा, तो मुझे इस तरह से कुछ आउटपुट मिल जाएगा। अब मुझे इसके ऊपर एक सॉफ्टमैक्स फंक्शन अप्लाई करना है, जो हमारा नेक्स्ट है। यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर सॉफ्टमैक्स फंक्शन अप्लाई किया। सॉफ्टमैक्स फंक्शन अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें से मुझे मैक्सिमम वाले की वैल्यू निकालनी है और उसको आईडी में कन्वर्ट करना है। सो ये argmax PyTorch का फंक्शन विल हेल्प टू डू दिस। सो इसमें हमें क्या करना है, हमारी ये प्रोबेबिलिटीज़ को पास करना है, ये हमें सेम ये काम करके देगा, जो यहाँ पर हम इस स्टेप में कर रहे हैं। ओके? उसके बाद हमें अपने ये प्रोबेबिलिटीज़ को नम कन्वर्ट करना है किसमें? आईडी में। तो ये हमारा डॉट कैट इसी काम को करेगा। तो अब यहाँ पर ये हमारा एक फंक्शन तैयार हो गया जो हमें टेक्स्ट जनरेट करके देगा हमारे जीपीटी मॉडल से जो आउटपुट आया है उससे। सो इसको एक बार यूज़ करके देखते हैं चलिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल लिया है मैंने ये हेलो कॉमा आई एम जो मेरा इनपुट जाएगा मेरे मॉडल में और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इसको सबसे पहले मैंने एनकोड किया टोकेनाइज़र टिक टोकन क्लास को यूज़ करके अगर आपको याद हो, सेकंड सेशन में हमने बात की थी इस चीज़ की। तो हमारा इनपुट कुछ इस तरह से मैं देने वाला हूँ इस मॉडल को, जिसमें हमारे 4 टोकन्स हैं और बैच एक ही है। सो अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे मैंने अपने इनपुट को पास किया है अपने जनरेट टेक्स्ट वाले क्लास में, जिसमें मैं अपने मॉडल को मॉडल आईडी में जो ये हमने यहाँ पे आईडी बनाई है, इसको मैक्स टोकन मैंने 6 ले लिया है और अपने मॉडल को यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन साइज़ कॉन्टेक्स्ट साइज़ मैंने अपने कॉन्फ़िगरेशन वाले जो हमने पैरामीटर डिसाइड किए थे कॉन्टेक्स्ट लेंथ दैट इज़ 1024 यहाँ से कॉल किया है। ये मॉडल डॉट इवैल हमने यहाँ पे इसको इसलिए यूज़ किया है क्योंकि अभी हमने मॉडल में कुछ ट्रेनिंग वेनिंग नहीं की है, तो मैं हर एक फंक्शन को यूज़ नहीं करना चाहता था। तो ये क्या करेगा जो हमारे रैंडम कंपोनेंट्स हैं हमारे पूरे मेथड या क्लास में, उसको ये डिसेबल कर देगा और ये हमारा आउटपुट जनरेट करेगा, ओके? सो अभी के लिए ये मॉडल डॉट इवल हम लिख रहे हैं जस्ट टू शो यू हाउ कैन वी एग्जीक्यूट एंड दिस गेट द आउटपुट। तो अब इसको हम आउटपुट जनरेट करेंगे, इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास देखिए आउटपुट कुछ इस तरह से आ गया। हमारे पास 4 टोकन एज़ इनपुट दिए थे हमने। अगर आप देखें तो 15496, 11, 314, 716 और यहाँ तक हमारा इनपुट है। फिर हमारा आउटपुट आया ये न्यू 6 टोकन्स ओके। और ये हर टोकन ज़रूरी नहीं है कि वर्ड्स ही हों, जो हमने देखा था सब वर्ड्स भी हो सकते हैं। अब इस टोकन सारे टोकन आईडीज़ को मुझे टेक्स्ट में डिकोड करना है, तो टोकेनाइज़र क्लास के डिकोड मेथड को यूज़ किया हमने और ये हमको कुछ इस तरह से देखिए आउटपुट हमारे मॉडल ने दिया व्हिच इज़ हेलो कॉमा आई एम पिचेरियन समथिंग समथिंग लिखा हुआ है। यहाँ पर ये हमारा आउटपुट आ गया। अब ये आपको
साफ-साफ दिख रहा है कि यहाँ पर आउटपुट कुछ भी रैंडम चीज़ें आ चुकी हैं, बिकॉज़ हमारा मॉडल अभी ट्रेन नहीं है। बट हमने सक्सेसफुली अपना क्लास जनरेट कर लिया जिसमें हमने पूरा का पूरा कोड एंड टू एंड लिख लिया, जहाँ पर हम अपने बैचेज़ में इनपुट कुछ इस तरह से देंगे और फाइनली हमें आउटपुट जो हमें चाहिए कुछ इस तरह से वो हमें मॉडल हमारा जनरेट करके दे रहा है। अब जब इस मॉडल को हम ट्रेन कर लेंगे और हमारे पैरामीटर्स ट्रेन हो जाएँगे अच्छी तरह से, तो हमें जो आउटपुट चाहिए वहाँ पर ये एग्ज़ैक्ट आउटपुट मिलने लगेगा। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई आज हमने क्या समझा और अब हमारा अगर अब हम अपने जो हमने सबसे पहले क्लास में स्टार्ट किया था ये ब्लॉक बनाकर कि हमारे क्या-क्या स्टेजेस हमें कवर करने हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमने बिल्डिंग एलएलएम में हमने अपना डेटा प्रिपरेशन, अटेंशन मैकेनिज़्म और आज एलएलएम आर्किटेक्चर हमने पूरा ये कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट होने वाला है मॉडल की ट्रेनिंग, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे अपना लॉस फंक्शन डिफाइन करेंगे। ऑब्वियसली आपको याद होगा कि अगर हमें अपने मॉडल को ट्रेन करना होता है, तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक लॉस फंक्शन होना चाहिए। अदरवाइज़ हमारे पास कोई बेंचमार्किंग नहीं होगी कि किसको हम रिड्यूस करें सो दैट हम अपने मॉडल को ट्रेन कर सकें, राइट? सो हम अपना लॉस फंक्शन डिफाइन करेंगे, फिर मॉडल को ट्रेन करेंगे, प्री-ट्रेन करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे एटसेट्रा। ओके? सो हमारा अब ये नेक्स्ट सेशन से स्टेज 2 स्टार्ट होने वाला है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप एक्साइटेड होंगे और आपको अभी तक ये पूरा स्टेज 1 डिटेल में समझ में आया और आपको सारे रिसोर्सेज़ मिल रहे हैं और आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। होपफुली आप इंटरव्यू या कहीं पे भी आप अपीयर होंगे, तो आप सारे क्वेश्चन्स के आंसर डिटेल में कर सकेंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।